नमस्कार। आज हम एक ऐसे विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। आज हम जाने माने विद्वान जेफ कृपाल के सिद्धांतों पर बात करेंगे। ये कोई आम चर्चा नहीं है। हम तुलनात्मक धर्म और उन अजीबोगरीब चमत्कारी घटनाओं को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर हम या तो अंधभक्ति मान लेते हैं या फिर सिरे से नकार देते हैं। तो तैयार हो जाइए विज्ञान और धर्म की सीमाओं से परे जाने वाले इस सफर के लिए। अब जोनाथन बी का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं कि मेरी समस्या छलांग लगाना नहीं है, बल्कि सही दिशा में छलांग लगाना है। और सच कहूं तो आज के मॉडर्न समय में सत्य की खोज करने वाले किसी भी इंसान की असली दुविधा यही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में चमत्कारों के सबूत नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हर एक धर्म और परंपरा में चमत्कारों के इतने सारे दावे मौजूद हैं कि समझ ही नहीं आता आखिर विश्वास किस पर किया जाए। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की गहराई में उतरते हैं। क्या होता है जब हमारे पास असंभव के बहुत अधिक प्रमाण आ जाएं? सोचिए, जब चमत्कारों की जैसे बाढ़ सी आ जाए और वो भी अलग अलग एक दूसरे के विरोधी धर्मों से, तो क्या होगा? हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार आजकल चमत्कार कहाँ होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास इन घटनाओं का इतना भारी डेटा मौजूद है कि उसे संभालना मुश्किल है। अब इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे रहस्य को कुछ खास हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक साधक की दुविधा से, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे रूढ़िवादी धर्मों और मॉडर्न साइंस दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसके बाद हम उस असंभव मानवीय डेटा पर नजर डालेंगे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और अंत में हम एक बिल्कुल नए कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट मोनिज्म को समझते हुए तय करेंगे कि अपनी जिंदगी में पर्पल पिल लेना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल की जो हर सत्य खोजने वाले के सामने आती है। देखिए, चमत्कार तो हर जगह हो रहे हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया की उस मशहूर वर्जिन मैरी की मूर्ति को ही ले लीजिए, जिससे अचानक तेल निकलने लगा था। जब ऐसी घटनाएं सच में मौजूद हैं, तो किसी एक ही धर्म को परम सत्य मान लेना थोड़ा मुश्किल, बल्कि कहूँ तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और मजे की बात देखिए, हर परंपरा के पास अपने चमत्कारों का एक बहुत ही सॉलिड बैकअप है। चाहे वो तिब्बती बौद्ध धर्म में शरीर का रोशनी में बदल जाना यानी रेनबो बॉडी का कॉन्सेप्ट हो, या फिर कैथोलिक संतों के चमत्कार। कोई भी एक धर्म ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ हमारे पास ही असली चमत्कार हैं। और यहीं से शुरू होता है असली कन्फ्यूजन। जब सबके पास मजबूत सबूत हैं तो हम किसे चुनें? अब जाहिर सी बात है, जब इतना सारा उलझा हुआ और एक दूसरे को चुनौती देने वाला डेटा सामने आएगा तो हमारे पारंपरिक धर्म इससे कैसे निपटेंगे? यहीं पर उनकी असली सीमाएं नजर आने लगती हैं। अक्सर ये पारंपरिक धर्म एक बहुत ही आसान और सच कहूं तो सुविधाजनक शॉर्टकट अपना लेते हैं। मान लीजिए एक ईसाई को किसी बौद्ध चमत्कार के बारे में पता चलता है तो वो उसे राक्षसी माया या शैतानी हरकत कहकर खारिज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोई बौद्ध किसी ईसाई चमत्कार को देखकर कह सकता है कि हाँ, चमत्कार तो है, लेकिन ये परम सत्य नहीं, बस एक निचला स्तर है। मतलब कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें अपने खुद के चश्मे से दुनिया को साफ और सुरक्षित देखना है। अच्छा, चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। बात करते हैं विज्ञान की, और इसके नजरिए से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विज्ञान के अपने क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी कि हमारे रूढ़िवादी धर्म और मॉडर्न साइंस, ये दोनों बिल्कुल अलग होकर भी इस मामले में एकदम एक जैसा बर्ताव करते हैं। जहां धर्म इन अजीब घटनाओं को राक्षस या शैतान का नाम दे देता है, वहीं हमारा विज्ञान इन्हें महज एक किस्सा या दिमागी मतिभ्रम कहकर पल्ला झाड़ लेता है। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही उन ठोस इंसानी अनुभवों को नकार देते हैं जो उनके बने बनाए सांचों में फिट नहीं बैठते। लेकिन हम इस डेटा को नकार नहीं सकते। अब हम उस असली, ठोस और एकदम असंभव मानवीय डेटा की ओर बढ़ते हैं, जो ना तो किसी धर्म के पिंजरे में कैद होता है और न ही विज्ञान के किसी फॉर्मूले में। आपको बता दूं कि 1870 के दशक से ही इन घटनाओं पर सीरियस रिसर्च हो रही है। मौत के करीब पहुंचने के अनुभव हों, जिन्हें हम एनडीईज कहते हैं, भविष्य का पहले से आभास हो जाना हो, या फिर सेंट जोसेफ ऑफ क्यूपिटेनो की तरह हवा में तैरने के दावे। हमारा आज का पूरी तरह से भौतिकवादी विज्ञान इन्हें समझाने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और यही वजह है कि हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की सख्त जरूरत है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये कि
सबसे मजबूत अलौकिक घटनाएं किसी बंद बोरिंग सी लैब में नहीं होती, ये होती हैं असली दुनिया में, किसी बड़े आघात या संकट के समय। सोचिए, एक माँ सपने में देखती है कि उसके बच्चे पर झूमर गिरने वाला है। वो अचानक नींद से जागती है और ठीक समय पर दौड़कर अपने बच्चे की जान बचा लेती है। इस तरह का एकदम रियल और जीवन रक्षक अनुभव किसी भी लैब के डेटा से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब सच है तो साइंस इसे लैब में प्रूफ क्यों नहीं कर पाता? तो बात ये है कि लैब का माहौल एकदम कंट्रोल्ड और भावना रहित होता है। वहां जान का कोई खतरा या दांव नहीं होता। इसके उलट रियल लाइफ में जब सच में सर्वाइवल की बात आती है, तभी ये सुपर ह्यूमन या अलौकिक क्षमताएं बाहर आती हैं। ये घटनाएं बहुत सचेत होती हैं, हमारी जिंदगी और हमारे विकास से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसीलिए लैब के कैमरों के सामने ये अक्सर खुद को छिपा ले जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को कैसे जोड़ा जाए? एक तरफ साइंस, एक तरफ धर्म, इन्हें कौन एक साथ ला सकता है? यही एंट्री होती है जेफ कृपाल की उस थ्योरी की, जो एक शानदार वैचारिक संश्लेषण पेश करती है। इसे डुअल एस्पेक्ट मोनिज्म यानी द्वैत पहलू अद्वैतवाद कहा जाता है। सुनने में शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारी भौतिक दुनिया और हमारी मानसिक दुनिया, ये दोनों असल में एक ही बहुत गहरे स्रोत से निकलती हैं। इस स्रोत को यूनस मुंडस कहा गया है। आसान भाषा में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए कभी-कभी हमारा मन और हमारे बाहर की दुनिया एक साथ सिंक हो जाते हैं। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और सबसे रोमांचक सवाल पर आ पहुंचे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई पारंपरिक ईश्वर ऊपर बैठकर ये चमत्कार नहीं कर रहा है, तो फिजिक्स के नियमों को तोड़ने वाले इन असंभव चमत्कारों के पीछे आखिर है कौन? और इसका जवाब आपकी होश उड़ा देगा। जेफ कृपाल कहते हैं, ये हम हैं, हमने ही इसे किया है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई बाहरी अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये खुद हम हैं। मानवता असल में खुद से ही संवाद कर रही है। ये सब हमारे ही चेतना के एक बहुत ही गहरे, असीमित स्तर से आ रहा है, जिसे ह्यूमनिस्ट 2 कहा गया है। यानी हम ही इन घटनाओं के निर्माता हैं। इस गहरी चेतना की कुछ बहुत ही खास बातें हैं। ये कोई रोबोट या मशीन की तरह काम नहीं करते। ये जीवित है, इसके पास अपनी एक इच्छा है। ये हमसे कुछ अर्थपूर्ण बात कहना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, इसका इरादा हमेशा हमारे किसी गहरे आघात या दर्द को ठीक करने का होता है। यहाँ तक कि कई बार जो डरावने अनुभव होते हैं ना, वो भी असल में हमें कुछ सिखाने या हमारे विकास के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे होते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? इस सारे ज्ञान को, इन भारी भरकम बातों को हम अपनी असल प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे उतारें? हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो हम रेड पिल ले लें, यानी इस रहस्यमयी दुनिया में पूरी तरह डूब जाएं और अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़ दें, जो कि सच में आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। या फिर हम ब्लू पिल लें, यानी आंखें बंद करके अपनी वो ही पुरानी रटी रटाई नॉर्मल जिंदगी जीते रहें। लेकिन ऐसा करने से हम इन गहरी सच्चाइयों के प्रति हमेशा के लिए अंधे रह जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता इन दोनों के बीच का है, जिसे हम पर्पल पिल या पर्पल पिल कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी एक व्यवहारिक, नॉर्मल, रोजमर्रा की जिंदगी जिएं, अपना काम करें, लेकिन साथ ही साथ इस बेहद अजीब और रहस्यमयी सच्चाई को भी खुले दिमाग से स्वीकार करें। नॉर्मल लाइफ और असंभव घटनाओं के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे सही मार्ग है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और मैं आपको इस एक उकसाने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हम वाकई उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमारी ही गहराइयों से असंभव के रूप में हमसे बात करने की कोशिश कर रही है? अपने दुनिया को देखने के नजरिए पर एक बार दोबारा विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।